बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं समूची दुनिया को सत्य और न्याय का पैगाम देने वाला, समूची दुनिया को त्रिशरण का पैगाम देने वाला, समूची दुनिया को चार आर्य सत्य का पैगाम देने वाला, समूची दुनिया को पंचशील का पैगाम देने वाला, समूची दुनिया को अष्टांगिक मार्ग का पैगाम देने वाला, समूची दुनिया को 10 पारमिताओं का पैगाम देने वाला, समूची दुनिया को दुखों से मुक्ति का मार्ग देने वाला, सुख देने वाला तथागत बुद्धा का आज बोध गया का अस्तित्व संकट में। ईसा मसीह 30 वर्ष 12 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक जम्मू कश्मीर में रह करके और तथागत बुद्ध के द्वारा बताई हुई बुद्धों की शिक्षाओं को सीखा, जाना और सीख करके जा करके उन्होंने प्रेम का पैगाम दिया, मसीही प्रेम। और आज पूरी दुनिया में मसीही प्रेम मानने वालों की संख्या मुझे लगता है कम नहीं है। इसी तरह 7वीं सदी में पैगंबर ने भारत से ईमान और भाईचारा की शिक्षा सीख करके गए और लोगों को ईमान अर्थात सील, भाईचारा अर्थात प्रेम और यह पैगाम लेकर संघ का पैगाम दिया। मुसलमानों की संख्या भी कम नहीं है। कालांतर में संतों ने चाहे गुरु साहब हो, चाहे सदगुरु कबीर हो, चाहे अन्य संत हो, सभी लोगों ने सत्य और न्याय का मार्ग दिया। आज सत्य और न्याय के आधार पर कई संघ काम कर रहे हैं, कई धर्म काम कर रहे हैं। मैं उन सभी धर्मों से कहता हूं कि बुद्ध ने और बुद्ध की शिक्षाएं ही तुम्हारे प्रेरक का मार्ग रही हैं, तुम्हारे ही मार्गदाता का मार्ग रही हैं। इसलिए बुद्ध ही वह आदि पुरुष है जिसने सबको मार्ग दिया है। आज सब लोग कॉपी कर रहे हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और चाहे जो भी हो। आज बोध गया का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए आप सब लोग सत्य और न्याय मानने वाले लोग हो, ईमान को मानने वाले लोग हो, सील सदाचार को जानने वाले लोग हो। इसलिए सभी लोग बुद्ध गया की धरती पर प्रत्येक व्यक्ति अपना अंशदान देगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहभागिता देगा। बोध गया की धरती में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए सारे लोग, जब अतीत में आप जाते हो तो एक ही हो, समान हो। आगे आकर के निश्चित रूप से जिस तरह से नदी के कई घाट हो जाते हैं, उस तरह से हो सकता है संघों के, धर्मों के, संप्रदायों के नाम हो सकते हैं, पर उद्गम तुम्हारा सत्य और न्याय का बुद्ध ही है। इसलिए सभी लोग, श्रमण संस्कृति के लोग और सभी संस्कृतियों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग, सभी धर्मों के लोगों को आज बोध गया जाने की जरूरत है। इसलिए अंत में मैं कहता हूं, चलो गया की ओर,
चलो बोध गया की ओर, चलो बोध गया की ओर, सत्य और न्याय के लिए चलो बोध गया की ओर, सत्य और न्याय के लिए चलो बोध गया की ओर, सत्य और न्याय के लिए चलो बोध गया की ओर। सनातन संस्कृति के लिए चलो बोध गया की ओर। बोध गया ही आपको चलना है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, मार्गदाता बुद्धि है। तो नदी का उद्गम एक ही है, घाट अनेक हो सकते हैं, इसलिए घाट में पानी पीने वाला व्यक्ति उस नदी के पानी से अलग नहीं होता है। आज मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, याचना करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग बोध गया की धरती पर चल करके सत्य और न्याय की रक्षा के लिए खड़े होंगे, अंशदान करेंगे, दान करेंगे, सहभागिता करेंगे और अब सत्य और न्याय के लिए तन कर खड़े हो जाएंगे, बराबरी से खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद।